हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी सेवड़ा से रहे दामोदर यादव मौजूद हैं, जो अपनी मुखर तक ले जाने जाते हैं। दामोदर भाई, आज का जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में आपकी एंट्री किस बात का इंतज़ार कर रही है? मेरी एंट्री मेरे स्वास्थ्य के कारण देर से हुई, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मैं स्वास्थ्य संघर्ष कर रहा था और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ ले रहा था और लगभग मैं 80% ठीक हो गया था। लेकिन मुझे ये था कि मैं 100% स्वस्थ होने के बाद ही किसी भी राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम में जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मुद्दा बाबा साहब के सम्मान का आया, हमारे हक अधिकार का आया, तो फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने खुद ही तय किया। मैंने छोटे भाई केशव को, हमारे अनिल भाई को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, सभी साथियों को फ़ोन करके मैंने कहा कि मैं आना भी चाहता हूँ, लड़ना भी चाहता हूँ, भिड़ना भी चाहता हूँ, जेल जाना पड़े, रेल जाना पड़े, सबके लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आया। आज आपने देखा होगा कि एससी के भाइयों के साथ साथ ओबीसी के भाई बड़ी संख्या में मौजूद है। मैंने सबसे को कसम दिलाई है कि ये लड़ाई किसी एक वर्ग या एक जाति की नहीं है, ये देश के संविधान की और बाबा साहब की सम्मान की बात है। ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, संविधान कानून नियम अधिनियम और संस्कारों से चलता है, विधि सम्मत तरीके से। सामने वाला पक्ष बार बार एक बात कह रहा है कि ये मामला परिसर के भीतर का है। इस मामले में वकील समुदाय के दो वैचारिक द्वंद्व हैं, एक ने अपना पक्ष रखा है, दूसरे ने अपना पक्ष रखा है। अब कोर्ट ऑफ लॉ में मामला है, तो ऐसे में बाबा साहब के जो अनुयायी संगठन हैं आप जैसे, उनको किस तरह से भीतर वाले मामले में हस्तक्षेप को लेकर के बात होगा? देखिए, जब भी भीतर का बहाना लिया जाता है या न्यायालयीन प्रक्रिया का बहाना लिया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि बहुजनों के हक और अधिकारों को छीनने का एक षड्यंत्र होता है। जब भी टेक्निकलिटी में मामला फंसाया जाता है तो हमेशा गरीबों और पिछड़ों को, दलितों को कुचला जाता है। मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर देश के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टैच्यू हो सकती है, तो ग्वालियर के हाई कोर्ट में क्यों नहीं? स्ट्रक्चर किसने बनवाया, किसके आदेश पे बनवाया? तो प्रशासन तो अब आगे नहीं है। किसने बनवाया स्ट्रक्चर? करो उस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कराओ, सब कुछ सस्पेंड। ये कराएं वकील लोग उनको सस्पेंड, किसकी परमिशन से कर बनवाया? अगर स्ट्रक्चर बना है तो किसके आदेश से बना है? इतनी बड़ी बात आगे तक बढ़ी कैसे? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, ये जातिगत सोच की बात है। और आज भी अगर मैं खुद यादव जाति का हूँ, लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने हमारे यहाँ जन्म लिया था। मैं कहता हूँ मैंने नहीं देखा कृष्ण भगवान को, लेकिन मैंने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है, जिसकी दम पे यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ। इसलिए बड़े अधिकार के साथ कहता हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि हम इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ेंगे। जो दूसरे पक्ष का मामला है वो सिर्फ टेक्निकलिटी के बहाने मुद्दे को रोकने का और ख़त्म करने का मामला है। इसमें हम किसी कीमत पे नहीं रुकेंगे, इसमें हम दोनों तरह की लड़ाई लड़ेंगे। विधि सम्मत भी लड़ाई लड़ने के साथ साथ अगर विधि सम्मत लड़ाई में भी किसी षड्यंत्र के तहत न्याय नहीं होगा या देर की जाएगी, तो हम सड़क पे उतर के भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आपको लगता है कि ये जो पूरा की पूरा मामला है, इस मामले में जिस तरह से आपने राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रद्रोह की बात कही है, किन किन के खिलाफ कही है, किस आधार पे कही है, उनकी किस तरह की ऐसी बातें थी? क्योंकि अतिरेक में बातें दोनों पक्षों से आई हैं। दोनों पक्षों से कोई भी हमारी तरफ से किसी भी महापुरुष का अपमान करने का कोई उद्देश्य ना था इंटेंसली, ना आज है। लेकिन आप एक बात बताइए कि पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो भी ये बात सुनेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान नहीं लिखा, वो हर आदमी हंसेगा। अंग्रेज तक हंसेंगे, हम मजाक उड़ाएंगे, हमारा दूसरे देश के लोग मजाक उड़ाएंगे। इतनी मूर्खता की बात अगर कोई करेगा तो निश्चित रूप से ये मान के चलना चाहिए कि वो इंटेंसली बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और कास्टिज्म वाली सोच के तहत कर रहे हैं। और एक बात और, बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट में बिल्डिंग कमेटी से परमिशन लेके किसी ने लगाई होगी मूर्ति? बाबा साहब की स्टैच्यू लगाना तो गर्व की बात है। हम जितनी उनका सम्मान करेंगे, और ये एक जाति वर्ग के लिए नहीं है, मैं बोलता हूँ सामान्य वर्ग के भी उन भाई बहनों के लिए जो गरीबी रेखा के अंदर हैं, जो शोषण को झेल रहे हैं, उनको भी न्याय बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने दिलाया। अगर सावित्रीबाई फुले महिलाओं के शिक्षा के लिए लड़ाई नहीं लड़ती तो राजा महाराजाओं की महिलाएं तक नहीं पढ़ पाती थी, ब्राह्मणों ठाकरों की महिलाएं तक नहीं पढ़ पाती थी। अच्छा, बी.एन. राव साहब को बाबा साहब ने खुद इस बात को लेकर के श्रेय दिया है लिखित में कि आपको भी इसका पूरा श्रेय जाता है, आपने बहुत मेहनत की और सारा मसौदा तैयार किया, कई देशों में गए, इस तरह की बात भी आ रही है। ये बिल्कुल सत्य है कि जब बाबा साहब बोल रहे थे
तब बाबा साहब ने BN राव को भी श्रेय दिया, लेकिन बाबा साहब ने उस कमेटी में जितने सदस्य थे सबको श्रेय दिया था, सभी की तारीफ की थी। ये बाबा साहब का बड़प्पन था, ये बाबा साहब का बड़प्पन है, और ये निकृष्टता है जो वो लोग कर रहे हैं जो अनुयायी मानते हैं BN राव के अपने आप को कि वो बाबा साहब जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी उन्हीं को झुठलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ममता, समता, बंधुता, ये 3 चीज़ें हैं। किस तरह से आपको लगता है कि ग्वालियर चंबल में वर्ग संघर्ष ना हो, देश के अंदर जातीय वैमनस्य ना बने और एक समान भाव से हम सब भाईचारे के साथ रहें, इसको लेकर के कैसे पटाक्षेप होना चाहिए? अगर आपने देखा होगा पिछले 7 दिन से जब से मैं मुखर हुआ हूँ इस विषय में बोलने के लिए, मेरे एक वीडियो में ये अपील है अपने साथियों से कि किसी कीमत पे हमें वर्ग संघर्ष नहीं करना है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप जाइए और आप ज़रूर देखिए कि वहाँ वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने, क्योंकि हमारा उद्देश्य वर्ग संघर्ष नहीं है। ये तो दूसरी पार्टी का है जो सत्ता में बैठी है, वो लड़ा के जीतना चाहती है, हमारा काम नहीं है। हमारा प्रयास है कि वर्ग संघर्ष ना हो, लेकिन ये प्रयास सिर्फ हमारा तो नहीं हो सकता, दोनों हाथ से ताली बजेगी। सामने वालों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आप कितने लोगों को आहत कर रहे हो, कितने लोगों को दुखी कर रहे हो, पूरे देश का मजाक बना रहे हो, भारतीय संविधान को झुठला। कहाँ तक जाएगा ये मामला? आप क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे कैसे मान रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, इसकी चर्चा जहाँ तक मुझे 4-5 राष्ट्रीय नेताओं का मुझे पता है, जैसे मैंने राहुल गांधी जी का कहा, अखिलेश यादव जी का कहा। तो राहुल जी आ रहे हैं क्या? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, वो राहुल गांधी की पार्टी के लोग बताएं। हमें तो चंद्रशेखर आज़ाद, नहीं, मुझसे बात नहीं हुई, मुझसे बात नहीं ना, मैं बात किसी साथी से हुई? हमारे मित्र से हुई, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस में हैं, तो मैंने उनसे कहा कि राहुल गांधी को बताना जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं क्या, तो वही हैं, पता चल गया है। अच्छा, किसानों को लेकर बड़ी दिक्कत है। अभी एक मामला आया है, मालनपुर का मामला है, उसमें 3000 से ज़्यादा का स्क्वायर फीट की ज़मीन है, जिसमें कई सारे किसान प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे ही एक जाटो गांव का आया है जिसमें पानी लंबे समय से भरा हुआ है। ऐसे ही एक मामला आया है मुरार का, किसी भूमाफिया का। तो किस तरह से आपको लगता है कि आप लोग जो है बिल्कुल निचले तबके की लड़ाई में कैसे आगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है और मैं अपेक्षा करूंगा, अभी आपने सही सवाल पूछा, सत्येंद्र विद्रोही जी हैं, अनिल भाई हैं, रामप्रीत जी हैं, हमारे सभी साथी यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे अपेक्षा ये रखूँगा कि इस तरह के एक नहीं, ये 3 तो आपके संज्ञान में विषय आए, ऐसे 50 विषय, और ज़मीन स्तर पर सारे मुद्दों को इकट्ठा करके महीने में 2 बार कलेक्टर को घेरने का आदत ही बना लें। मैं भी दतिया में यही करता था, तभी तो इतने बड़े बड़े सत्ताधारियों को धूल चटाने का काम हम करते रहे अपनी जनता की ताकत पे। हर 15 दिन के अंदर एक बार कलेक्टर को घेरें, हर 15 दिन के अंदर एक बार SDM कार्यालय को घेरें, तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा। इस मुद्दे पे जो आपने मुद्दा बताया है, इसमें सत्ताधारी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके जो चमचे हैं, उनके जो पट्टे हैं, उनके नाम वो किसानों से ज़मीन छीन के कर दी गई है। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, हर हाल में हम किसानों की। भोपाल में किस तरह से बाबा साहब की आवाज़ बुलंद होगी? बाबा साहब की आवाज़ तो बुलंद होना शुरू हो गई है, मूर्ति की, ग्वालियर की। बाबा साहब की आवाज़ तो वैसे भी पूरे देश दुनिया में बुलंद है, लेकिन ये जो मूर्ति लगाने का विषय है ऑलरेडी बुलंद हो गई। जब से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तब से रोज़ एक ना एक प्रदर्शन भोपाल के अंदर हो रहा है, और मैं जल्दी ही 15 तारीख के आसपास बड़ा प्रदर्शन। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में गवई साहब या हाई कोर्ट के अभी जो सचदेवा साहब हैं न्यायाधिपति, उनके पास जाएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं न्यायालय में जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे सम्मानीय सभी जो जज हैं, उनसे जस्टिसों से मैं उम्मीद करता हूं कि हमको न्याय मिलेगा। और जहां तक न्यायालयीन प्रक्रिया जो चल रही है उसमें हमारे वकील लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो जैसी सलाह देते हैं हम उस पर चलने का काम करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। कोई भी दुनिया का कोर्ट, कोई भी दुनिया का जस्टिस, कोई भी दुनिया का जज ये कह नहीं सकता कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया और उनकी मूर्ति नहीं लगना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये बात तय है कि इस समय संविधान निर्माता को लेकर जो नया विमर्श, नई बहस छिड़ी है, उसमें अम्बेडकरवादी तमाम संगठन अब पूरी तरह से ताल ठोक रहे हैं, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला आने वाले समय में, अगर समय रहते आपसी सामंजस्य से नहीं सुलझता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ को कुछ ना कुछ बड़ा हस्तक्षेप करके इस पूरे मामले में एक सुखद हल तक पहुंचना होगा। कैमरामैन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।